उबाला जा रहा है और फिर इसके हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूं बसकना के ऊपर से और ये रोड है तिपोला से कफला को और इस पर डामरीकरण का काम शुरू हो चुका है। और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। तो दोस्तों, ये है ऊपर को जो दाईं तरफ को जा रही है तिपोला से कफला को रोड और इसका ऊपर से हो चुका है कि डामरीकरण का काम शुरू। लेकिन आगे जा कर के देखते हैं कि कैसा होता है और वहीं लेकर के चलता हूँ आपको इनके प्लांट पर, क्योंकि बाइक पर हूँ तो बाइक पर शूट हो नहीं पाएगा, तो इसलिए बढ़ते हैं हम आगे को। तो दोस्तों, यहाँ पर है इनका डामर का प्लांट और जहाँ पर से तैयार हो करके डामर जा रहा है ऊपर साइड में कह रहे कि डामर शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर सारी कार्रवाई चल रही है। तो ये तुरंत जो है बना करके तुरंत डाला जा रहा है और बहुत ज़्यादा इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। तो अभी आगे इन लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये तैयार होता है। तो मैं लेकर के चलता हूँ आपको आगे और देखता हूँ कि प्लांट में किस तरीके से काम चल रहा है। और हाँ दोस्तों, एक बार मैंने पहले आपको दिखाया था और बहुत ही शानदार ये जगह है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का इस वक्त लग रहा है। और देखो कोलतार की कितनी ढेर ढेर लगी हुई है। और दोस्तों, ये है डामर का मिक्सिंग प्लांट और यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है डामर की। तो यहाँ से जाएगा डामर आगे को और यहाँ पर इनके लोग भी लगे हुए हैं। तो अभी किस तरीके से क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ आगे। और पहाड़ों में भी चल रहे हैं ट्रैक्टर, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ रोड के काम करने के लिए, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ऐसी खेती नहीं होती है कि वहाँ ट्रैक्टर चलाया जा सके। तो ये ट्रैक्टर चल रहा है सिर्फ डामर के लिए, यहाँ पर आया है काम करने के लिए। तो दोस्तों, अब ये जो डामर है इस पर जाएगा, इसको कहते हैं कि ये मोबाइल प्लांट है और इस मशीन से अब ये जा रहा है इसमें। डब्बे में से आ रहा है, इसमें जाएगा और ट्रैक्टर से आगे लेकर के जाएंगे इसको जहाँ पर ये डामर होना है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ तिपोला से कफला वाली रोड पर और इस वक्त मैं हूँ बसकना गांव के बिल्कुल ऊपर से। और दोस्तों, इस पे शुरू हो चुका है डामरीकरण का काम और ये जो काम करवा रहे हैं हमारे दीपक मेहरा जी हैं, जमीनी के इसके ठेकेदार हैं और हाल फिलहाल वो चिलियानौला में रहते हैं। तो वो काम करवा रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा आपको दिखाते हैं और फिर उनसे बात भी करेंगे इस बारे में। तो और कैसा लग रहा है आप लोगों को, कैसा लगा ये डामरीकरण का काम, आप ये भी बताइएगा। तो अभी फिलहाल अब आपको कफला से नहीं, तिपोला से कफला जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और एक शानदार सफर का आप लोग आनंद उठाएंगे।
तो दोस्तों डामर होने से पहले इसमें से जो है धूल धक्कड़ पूरी उड़ाई जाती है, हटाई जाती है, ताकि डामर जो है उतरे नहीं, बाद में चलने से उखड़े नहीं। तो दोस्तों ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ तक लाया जाता है ये डामर। तो इस पर जो है यहाँ पर काम अभी चल रहा है, तो इस पर ज़्यादा दिक्कत भी नहीं रहती है। और कम से कम दीपक भाई बता रहे थे कि 1 किलोमीटर तक का ये हॉट रहता है। तो आप देखिए तो किस तरीके से ये किया जाता है। तो साहब काम चल रहा है और ठेकेदार साहब फोटो भी ले रहे हैं अपनी भी, और कह रहे हैं कि हमारी फोटो नहीं आ रही कहीं से, तो वो लगे हुए हैं फोटोग्राफी में अपनी। तो दोस्तों हमारे साथ में है दीपक मेहरा जी, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और जो भी हमने बहुत सारे इनके काम देखे हैं इधर में, बहुत ही बेहतरीन ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए अब ये जो हमारा इसका डामरीकरण का काम चल रहा है तिपोला कफला रोड का, तो जो बसकना से तिपोला तक का पैच इनका है, तो ये कर रहे हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं, और हमारे मन में बहुत से सवाल भी थे, तो उनसे बातचीत करते हैं। हेलो दीपक भाई, कैसे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। तो दीपक भाई, एक तो सबसे पहला ये सवाल मेरा जो था कि मैं अभी तक देख रहा हूँ कि रोड में जितने भी रोड्स बनती हैं वो होती है, तो देखा कि एक लाइन जैसी बनती है, और बहुत, मैं तो आपका रोड देखा बहुत ही चौड़ी आप बना रहे हैं उसको, और जब ये डामर भी देख रहा हूँ तो उतना ही चौड़ा हो रहा है। तो क्या बात, क्योंकि लोग तो सोचते हैं कि भाई पैसा बचाने की सोचते हैं जैसे ना, तो लोग सोचते हैं कि यार जितना कम से कम होगा तो उतना करते हैं, लेकिन आप तो खुल करके कर रहे हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है हमको भी, और जो जितने इस रोड पर चलते हैं तिपोला से बसकना तक का, सबको बड़ा आनंद आता है। तो इतना पहले तो लक्ष्मण जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने ये एक मुहिम उठा रखी है। लोकल के कुछ वो कार्यक्रम जो भी होते हैं हमारे, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो चाहे जो भी हो, आप उसके लिए लगे रहते हैं। अभी आपने हाल ही में गणेश महोत्सव वाला कवरेज किया, बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी ऐसा है, ये रोड है हमारे अपने गाँव की, जी है ना जी जी। तो इस गाँव के लिए अब थोड़ा सा बढ़िया रोड हो जाए तो कल को हमें नहीं चलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब खाली पैसे कमा के तो जाना तो है नहीं। जी जी। थोड़ा हमारा इमोशन भी जुड़ा हुआ है जी, और गांव के लिए भी हमारी ये रोड जाती है। जी जी। यहाँ से अब कपड़ा के लिए तो हो ही गई हमारी। हाँ हाँ। वहाँ से हमने उधर भी कनेक्ट हो ही गई। हाँ, पुनसारी से चमीनी होते हुए असगोली को चली जाएगी दोराहाट, उसमें भी डामरीकरण हो जाएगा, तो थोड़ा सा थ्रू आउट हो जाएगी रोड। जी जी। ट्रैफिक पड़ेगा, गाँव वालों को सुविधा होगी। जी जी। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि भाई काम अच्छा हो, और थोड़ा सा ये भी औरों को भी प्रेरणा मिले कि भैया अपने इलाके में कम से कम अच्छा काम तो करें। बिल्कुल वही है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ ना काम, जो हमारे इलाके में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम लोग अगर कहना भी चाहते हैं तो अपने उसमें कह नहीं पाते कि भैया यार काम कैसा हो रहा है। लेकिन इस रोड पर जो देखा हमने कि देखते ही आदमी को लगता है कि यार कोई बेहतरीन काम कर रहा है। जब क्योंकि हम तो आपको जानते पहचानते हैं, लेकिन कोई और लोग आएगा कि देखेगा तो वो भी कहेगा कि यार ये कौन बंदा इस काम को करवा रहा है इतना सॉलिड। क्योंकि मैंने आपके ये वॉल्स भी होती हैं और जो पैराफिट्स वगैरह होते हैं, सब में देखा कि बेहतरीन काम हो रहा है, रोड्स भी इतनी बढ़िया बन रही है। तो ये तो इसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और मैं तो सोच भी रहा था, मैं बातचीत भी कर रहा था इनसे कि भाई यार, मैंने कहा इतना चौड़ा काट रहे हैं, मैंने कहा और जगह देखा तो वहाँ पर तो कम कटा है, और यहाँ तो बहुत ही इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, अब ऐसा है, पैसा तो गवर्नमेंट ने देना ही है हमें ना। जी जी जी। तो थोड़ा सा अच्छा काम हो जाए और कम से कम सुविधा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। ये ना कहे कि भैया ठेकेदार हैं, खा पी के चल दिए काम करके। हाँ, कुछ साल टिके रोड, क्योंकि बहुत भी ये प्रयास रहेगा, क्योंकि पैसा तो एक बार आ रहा है, बिल्कुल दोबारा पैसा आना नहीं। जी 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 जी। थोड़ा सा उसमें सब कुछ उतना ही लगना है, थोड़ा सा मेहनत कर लेनी है अपनी तरफ से। हाँ, थोड़ा बढ़िया काम हो जाता है। चलो ज्यादा ना बचे, कम बचे, लेकिन काम बेहतर हो जाए। बाकी बच्चे पालने वाला तो ऊपर वाला है, वो तो हो ही जाएगी। जी जी। हाँ, अगर क्योंकि कहते हैं कि ऊपर वाले ने अगर जिंदगी दी है तो भाई पेट भी वो भरी देगा। बिल्कुल जी। तो दोस्तों जो डामर की मिक्सिंग होती है उसके लिए ये सिलेंडर चलाया जाता है, इससे चलता है, और इंजन चलता है डीजल से, तो डीजल से इंजन चलता है इसका, और जो गैस का सिलेंडर है उससे ये मशीन घूमती है पूरी। तो और उससे जो है माल जाएगा ट्रैक्टर से डालेंगे। हाँ, और ये
देखिए ये कंप्लीट है। ये 20 हाँ हाँ, तो 20 है कंप्लीट। 10 मिक्सर होता है इसमें। अच्छा, तो दोस्तों 10 और जो 20 नंबर का ये है रोड़ी, ये मिक्स होके दोनों, तो ये मिल करके जो है जाएगा हमारे डामर के इस प्लांट में जाएगा, जो मिक्सिंग का प्लांट है। और उसके बाद सील लेते से होता है सील। तो दोस्तों 10 नंबर और 20 नंबर के रोड़ी के बाद नंबर आता है इस सील कोट के लिए, इस धुले हुए रेते का। तो ये भी मिक्सिंग प्लांट में जाएगा और उसके बाद जो डामर है उसकी लास्ट में कोटिंग होगी इस रेते के मिक्सिंग करके है। तो दोस्तों यहाँ से कोलतार जाएगा, इस ड्रम में रखेंगे, डालेंगे ये। अच्छा, इसमें डाल रहे हैं कनस्तर में, और कनस्तर के बाद उस मशीन में डाला जाएगा। अब जाएगा कोलतार उधर मिक्सिंग मशीन में। ये चला गया कोलतार। तो दोस्तों आपने पहले भी देखा होगा कि किस तरीके से डामरीकरण का काम होता था, और उस वक्त जब हम पुराने टाइम पर जब बच्चे थे तो हमने देखा कि उस टाइम पर क्या होता था, जमीन के नीचे जो ड्रम है उनको गाड़ करके बनाया जाता था और उसके ऊपर रोड़ियां रखी जाती थी और ड्रम के नीचे आग जलाई जाती थी, तो उसको गर्म किया जाता था रोड़ी को, और फिर जो डामर है उसको अलग गर्म करके उसमें मिक्स किया जाता था, उसके बाद डामर होता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं मेरे सामने, तो इस तरीके से जो मिक्सिंग प्लांट है उसमें माल तैयार किया जाता है और उसके बाद डामरीकरण का काम शुरू होता है। तो बहुत सा बदलाव आ गया है इतने सालों में। तो दोस्तों बसकना से तिपोला तक जो डामरीकरण का काम हुआ है वो यहाँ से शुरू हुआ है, और नीचे जो पान सिंह जी का घर है उसके बगल में और हमारा मामा का घर है, उसके बीच में एक गधेरा है। गधेरे के ठीक ऊपर से शुरू हुआ है ये डामर का काम दीपक मेहरा जी का। हाँ, तो मेहरा जी, क्योंकि अब एक चीज़ भी ये भी देख रहे हैं हम कि जैसे पहले से जो डामरीकरण का काम होता था तो वो एक अलग तरह का होता था। देखते थे हम बचपन में कि एक ड्रम जो है गड्ढे के अंदर घुसेड़ रखा है और उस पर आग लगा रखे, ऊपर से ये रखा। तो जो ये डामर हो रहा है, क्योंकि अभी मैं सुना था कि ये कभी भी करेंगे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, फिट रहता, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे किस तरह का मतलब डामर है करके। जी जी जी, पहले जो होता था ना भाई साहब, पहले होता था भट्टे से करते थे। हाँ, लकड़ियों को गिल्टे लगाए जाते थे, उससे वो करते थे, वो ऐसे कारीगर भी नहीं रह गया। हाँ, थोड़ा ऐसे इधर पहले से बरेली की लेबर आती थी जी, और इधर और जगह की आती थी जी, तो वो काम होता तो था, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता, या रात को बारिश हो गई तो दूसरे दिन काम नहीं हो पाता था। हाँ, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी थोड़ा आ गई है। हाँ, इसमें क्या होता है कि मशीन रहती है एक मिक्सॉल टाइप का, हाँ, उसमें बर्नर भी चलता है, हाँ, तो माल गर्म होता है वहीं, हाँ, वहीं से प्लांट एक जगह लगाते हैं तो वहीं बनता है और डामर भी वहीं गर्म होता है। हाँ, हाँ, तो बाकी ट्रैक्टर से इसकी ढुलाई हो जाती है। जी 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 जी। तो ये ऐसा रहता है कि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर एक किलोमीटर के आसपास हम इसको लगा देते हैं जी, तो 1 किलोमीटर इधर को कवर कर लेता है, राइट साइड को, एक लेफ्ट साइड को। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अच्छा, तभी आपने वहाँ पे लगा रखा, तो नीचे तो पूरा कवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। दूसरी जगह प्लांट शिफ्ट करने की जरूरत जी जी जी। और थोड़ा सफाई रहती है। हाँ, उससे क्या होता था, रोड में जगह जगह कोयले रहते थे, वो रहते थे। हाँ, हाँ, और रोड में भी थोड़ा गुणवत्ता में कमी आ जाती थी। जी जी जी, कोयले बीच बीच में रह जाते थे। जी जी, तो वाला सिस्टम अब सब खत्म हो गया जी। मिनी प्लांट ही समझ लो आप। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस एक पेवर मशीन लगती है लेबर करने के लिए, वो नहीं लग रही, बाकी सब कुछ सेम है। तो जो ये डामर हो रहा है इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं इस डामर को? ये पीसी हुआ, पीसी। पीसी। अच्छा,
पीसी हुआ, ये इसके ऊपर से एक सील कोट पड़ती है, वो रेते की पड़ती है। पहले तो हमारा 10 और 20 mm मिक्स करके, जी जी हाँ, वो मैंने बताया है, मिक्स करके जो है एक लेयर ये पड़ जाती है 2 सेंटीमीटर की। हाँ, इसके ऊपर फिर सील कोट होता है, सील कोट। जी 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 जी। तो ये 10 mm के आसपास, 5 mm के आसपास ये सील कोट हो जाता है। तो रोड इससे, सील कोट से क्या होता है कि उसके अंदर पानी नहीं घुसता इस रोड के अंदर। अच्छा, तो रोड खराब नहीं होती। हाँ, वही जैसे हम घरों में प्लास्टर करते हैं, जी जी, वही चीजें होगी इसके ऊपर। अगर सील कोट हो जाएगा तो दाना उखड़ने नहीं देगा, पानी अंदर नहीं जाएगा इसके। हाँ हाँ हाँ, तो ये उखड़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ना, जहाँ पर भी पानी वगैरह आता है, गाड़ियाँ चलती है, वहाँ तो खुदता जाता है वो। नहीं, हमने तो इसमें कोशिश करके कि इसकी ढाल प्रॉपर बना के रखे। जी जी जी। पानी रुकने पे डामर का दुश्मन तो पानी है, तो पानी अगर नहीं रुकेगा तो डामर तो चलेगा सालों साल। तो जैसे एक तो कहते हैं ना, एक डामर होता है, एक हॉट मिक्स होती है, तो ये क्या, ये भी हॉट मिक्स अलग चीज है। हॉट मिक्स का खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, ये पीसी हुआ, वो 6 सेंटीमीटर की लेयर पड़ती है, 2 सेंटीमीटर की पड़ती है, ये पीसी हुआ। अच्छा, ये पीसी है, और एक हॉट मिक्स अलग चीज होती है। ठीक ठीक। और वही तरीका यही हुआ, उसमें थोड़ा सा डामर की क्वालिटी दूसरी हो जाती है, थोड़ा थिकनेस ज्यादा हो जाती है। इसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर रहती है। लोकल की रोडें चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। वही नहीं, जो हमारे देखने वाले भी उनको पता चलेगा, क्योंकि देखते हैं ना कि अलग अलग तरह का डामर होता है। कहते हैं हॉट मिक्स अलग चीज चलती है, वो पूरा लेयर करते हुए चलता है। अच्छा, ठीक है, हाँ, जो मशीन चलती है पूरा पेवर मशीन बोलते हैं। जी जी जी। और एक वाइब्रेटर वो चलता है, वो इसमें नहीं चलेगा। इसमें तो ये अभी पहली लेयर इसी की होगी। जी जी जी। कभी भविष्य में कभी देखो गवर्नमेंट क्या कहती है। हाँ, तो वो होगा तो फिर रहेगा। तो जैसे हमारी जाली मासी वाली रोड, हाँ, ये बननी है, हॉट मिक्स होनी है, कह रहे हैं, तो होगी है। तो वो धीरे धीरे करके होती है। जी जी। शुरुआत में कम खर्चे में चलाना हुआ, गवर्नमेंट ने भी सभी रोडें देखनी हुई। जी जी। लेकिन फिर भी ये हमारी रोड बहुत जल्दी डामर हो गई है। सालों की रोडें तो कई सालों साल पड़ी हुई है। हाँ, कटे हुए उनको 10 साल हो गए। हाँ, उसमें दोबारा काम नहीं हुआ है। काम नहीं। तो जरा जो भी विधायक यहाँ रहे, चाहे महेश नेगी जी रहे, चाहे मदन जी रहे, उन सब ने सहयोग से जो है तुरंत इसमें काम हो गया। कपड़ा से यहाँ तक एक टेंडर वहाँ लगा हुआ है। जी जी। आपका खीरो से यहाँ तक बसकना तक बन रहा है। एक दूसरा पैकेज यहाँ से तिपोला तक हो गया, तो पूरी रोड कंप्लीट हो गई है। तो क्या खीरो वाला भी शुरू हो गया होगा? वहाँ भी शुरू हो गया काम। अच्छा, वहाँ भी शुरू हो चुका है। चलिए, ये अच्छी बात है। टेम्परेचर का एक 10-15 दिन का बचा है ना। जी जी जी। अगर इसके बाद तो फिर एकदम पाला पड़ना शुरू हो जाएगा, तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। जी जी जी। तो ये है, इसीलिए हम भी थोड़ा जल्दी में लगे हैं। हाँ, नहीं, वही हो जाएगा। तो हम लोग भी इंतजार कर रहे थे इसका, तो अब हमको भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। जो धूल धाल खा रहे थे, हाँ, और दिल्ली में हमारे बहुत से भाई लोग रहते हैं, बिल्कुल थोड़ा डरते थे आने में यहाँ। और मेरे तो दिल में ये भी ख्याल आ रहा था, अभी चलते हुए आ रहा था जब, तो मैंने कहा अभी तक लोग क्या करते थे कि दिल्ली से यहाँ आने के लिए सोचते थे, लेकिन आ नहीं पाते थे। लेकिन अब वो सोचेंगे कि हम नहीं जाएं, लेकिन तब भी वो अपने सोच को वैसे रख नहीं पाएंगे। वो कहेंगे नहीं, एक बार तो जाना है अब, तो अब वो रोकना भी चाहेंगे अपने को, तब भी नहीं रोक पाएंगे। पूछते रहते हैं भाई कितनी होगी रोड। जी जी जी। तो रोड हमने बना के तैयार करके आप तो सही इंतजार कर रहे हैं। बस, तो अब इसके बाद जो है दिल्ली से, और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जो उनके बच्चे वगैरह, हमारे लोग बाग जो बाहर चले गए, उनके बच्चे रहते बाहर, उन्होंने अपना गांव इलाका देखा नहीं है, तो वो देखेंगे, हमारी वीडियोस को देखेंगे भी, तो कहेंगे कि यार हमारे इलाके का, हमारा बसकना, सिलोर महादेव, टिपोला वगैरह का जो रोड है, इसको देखेंगे तो, और यहाँ का व्यू देखेंगे तो वो भी कहेंगे भाई चलो एक बार अपने गाँव होकर के आते हैं। जो भी हमारे प्रवासी भाई लोग हैं, उनसे भी एक विनती करना चाहूंगा कि साल में कम से कम एक बार अपनी गाड़ी वाड़ी, अब तो सब सुविधाएं हो गई हैं, संपन्न हो चुके हैं वो लोग, कम से कम अपने बच्चों को एक महीने भर की छुट्टी लेकर अपने गांव के मकान को ठीक करें, उसमें रहें, थोड़ा माहौल बना रहेगा। बिल्कुल। तो गांव क्या है, हमारे बंजर होते चले जा रहे हैं, और माहौल बिल्कुल बंद होते, बुड्ढे बाटी रह जा रहे हैं गांव में। सही बात है। तो उनको कोई दिखाने वाला भी नहीं रह गया। सही बात है। तो ये बड़ी समस्या है। अब थोड़ा सा पहले से कनेक्टिविटी भी बढ़ गई है, सुविधाएं भी हो गई है, पानी भी हो गया गाँव में, बिजली भी हो गया, सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया। तो अगर साल में एक आध बार अपने बच्चों को भी दिखा दें, तो उनका भी थोड़ा सा लगाव बना रहेगा पहाड़ के प्रति। वही मैं तो अपने दर्शकों से वैसे भी कहते रहता हूँ कि आप लोग अपने गाँव में आइए, अपने मकान को 1-2 बार आकर के कम से कम साल में थोड़ा बहुत जो उसमें गड़बड़ी है उसको ठीक करके जाइए, ताकि आने वाले टाइम पर वो बंजर ना हो, खंजर ना हो। घूमने तो जा ही रहे ना, पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं लोग। हाँ, वही तो, कुल्लू मनाली जा रहे हैं, वही तो लोग दूर दूर जा रहे हैं। तो ये तो पहाड़ी है, पहाड़ है, तो लोग अपने घर आएंगे तो बस ये बहुत मजे से। ठीक है मेहरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो फिर मिलते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कितना खूबसूरत नज़ारा हमारे पहाड़ों का होता है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि जो बरसात के बाद है वो बहुत ही शानदार खूबसूरत नज़ारा यहाँ का हो जाता है। तो ऐसे में ये लगता है कि आप वीडियो बनाते रहो, लेकिन अगर हम ज़्यादा वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों के लिए भी बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग के पास भी इतना वक्त नहीं होगा। तो इसलिए हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आगे का काम। तो दोस्तों, अब होगी रोड़ी 20 mm और 10 mm की जो रोड़ी है उसको मिक्सिंग प्लांट में डाला जाएगा और फिर तैयार होगा
डामर के लिए माल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया था तिपोला से कफला की रोड में हो चुका है डामरीकरण का काम शुरू। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ पे, तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। ओके, बाय बाय।